हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पढ़ लो MEA। आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लास सेकंड में। नाउन क्लास सेकंड में आज हम पढ़ेंगे नाउन आइडेंटिफिकेशन। नाउन आइडेंटिफिकेशन और साथ में हम पढ़ेंगे कि नाउन है क्या। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारी आज सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी मतलब उसमें हमने बताया था कि एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रोल हो सकता है। मतलब एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच जो है एक वर्ड 8 बार पार्ट ऑफ स्पीच का रोल निभा सकता है, मेरे कहने का मतलब है। तो आज हम दूसरी क्लास में जो है नाउन का आइडेंटिफिकेशन और नाउन वास्तव में होता क्या है इस बारे में अच्छी चर्चा करेंगे। तो अगर आप नाउन की बात करते हैं तो नाउन जो है देखा जाए तो ये एक प्रकार से क्या है, नेमिंग वर्ड या फिर नेमिंग थिंग कहे, जो आप कह सकें। अगर आप नाउन की बात करते हैं तो एक प्रकार से आप नेमिंग वर्ड का भी, नेमिंग वर्ड यानी किसी का नाम। यहाँ नेमिंग वर्ड से हम दो चीज़ों का कल्पना करते हैं और उस नेम से हम दो तरह के जो है, टू टाइप्स के कह सकते हैं। एक हमारा होता है विजिबल सॉरी, उसको हम पहला टाइप हमारा विजिबल और दूसरा हमारा टाइप होगा नॉन विजिबल। और अगर विजिबल की बात करें तो तब पर भी इसमें दो थिंक आते हैं। नेमिंग वर्ड से एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। अगर आप उसमें दिक्कत हो, रुक जाइए, फ्लो चार्ट इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। हेडिंग को लिखे रह देते हैं उसी तरह। तो हाँ, ये नाउन क्या होता है हमारा, नेमिंग वर्ड। नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। और नेमिंग वर्ड जो है, एक जो होता है विजिबल और दूसरा होता है नॉन विजिबल और नॉन विजिबल। और विजिबल में हमारा होता है एक पीपल के नाम हो गए और दूसरा ऑदर आ जाते हैं। ऑदर्स में हमारे हो जाते हैं जैसे एनिमल्स हो गए, थिंग्स हो गए, ये सब हमारे ऑदर्स में आ जाते हैं। लिख लिए नीचे, एनिमल्स हो गया और थिंग्स हो गया। अगर कोई नाम है तो वो नाउन है। तो यहाँ तक थोड़ा आप इसे फ्लो चार्ट को नोट कर लें, फिर इसको रफ करके अच्छे समझाता हूँ। नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया, चलो ठीक है, इसको रफ करता हूँ। पूरा रफ कर देता हूँ जिससे आपको तो दिक्कत ना हो। हमारा हो गया, एक हम वर्ड ले लेते हैं, मान चलते हैं कोई हम वर्ड ले लेते हैं। वर्ड हम ले लिए लव वर्ड ले लिए। ये हमारा नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। ये लव जो हमारा नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है और ये वर्ब है? तो इसको जो है नोट करके लिख लीजिए। सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वर्ड जो है उस सेंटेंस में नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा कि वर्ब होगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए। इसको रफ करते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने वो किया था। एग्जाम्पल के माध्यम से आप 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, आई लव माई फैमिली। तो इसमें जो है
ये क्या हो गया, ये हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये लव इस टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि किसी भी सेंटेंस में उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस डिसाइड करेगा कि उसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो रही है, यानी लग रहा है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, और दूसरे एग्जांपल लेते हैं, इसे रफ कर देता हूँ। दूसरा एग्जांपल हो गया जैसे लव इज एवरीवेयर, लव इज एवरीवेयर। तो ये जो हमारा इज हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और इस टर्म में अगर देखेंगे तो ये जो हो लव हमारा हो जाएगा नाउन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी। इसको रफ कर देते हैं। एक नोट पे लिख लीजिए कि सेंटेंस डिसाइड करेगा कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगा, नोट करके इसे लिख लीजिए। अब हम देखते हैं विजिबल में। विजिबल में एक आता है हमारा पीपल और दूसरा आता है ऑदर। और पीपल में जो है हु टाइप रिलेशन, हु टाइप से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं सेंटेंस में, हु का रिप्लाई अगर आता है तो वो नाम ही होगा। ये कहीं कहीं कुछ ऐसे टर्म है जो आपको कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, सुनील केम हेयर, सुनील केम हेयर, सुनील यहाँ आया था। तो हमारा ये जो केम है ये वर्ब हो जाएगा और सुनील जो है हमारा नाउन हो जाएगा। कैसे, सुनील केम हेयर, हु केम हेयर, तो हमारा रिप्लाई वो क्या बन रहा है, हु का रिप्लाई क्या बन रहा है, सुनील बन रहा है। सुनील केम हेयर, हु केम हेयर, सुनील केम हेयर। अब आप हु देख के बोलेंगे, हु केम हेयर, सुनील केम हेयर। हु का रिप्लाई किसी का नाम, हु का रिप्लाई किसी का नाम। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह नाउन है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सुनील नाउन है। नहीं, अगर ऐसे हो किस सिचुएशन में थोड़ा डिफ़िकल्टीज होती है, हु का रिप्लाई किसी का नाम ही होता है। एक एग्जांपल इसको नोट करिए, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। हो गया, इसको रफ करता हूँ। हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। तो हु इज एवरीवेयर यहाँ पर लिख लेता हूँ, हु इज एवरीवेयर। तो हमारे इसका रिप्लाइड आंसर क्या होगा, गॉड इज एवरीवेयर। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हु का रिप्लाई जो है हमारा नाउन होगा, हु का रिप्लाइड हमारा नाउन होगा। जैसे एक एग्जांपल हो गया, ही केम हेयर, तो ही जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसे नोट कर लीजिए, उसको तो मैं बता दीजिए, इसको रफ नोट कर लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ। इसको करने के बाद एक एग्जांपल लिख लीजिए, इसमें आपको मुझे बताना है रोहित शो ही या हिम में से क्या आएगा। यह आप ही या हिम में क्या बोलेंगे, हिम क्यों होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। इस हिसाब से आपको मुझे बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। तो यहाँ पूछेंगे रोहित सॉ हिम, तो यहाँ हमारा हिम होगा, क्यों, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के उसमें हमारा हिम होगा। जब आप सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट के रूप में हमें, जैसे सुनील शो रमेश, सुनील शो रमेश। तो ये जो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना।
और ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ वर्ब से काम चल रहा है। तो इसका हिंदी में रूपांतर सुनील रमेश से मिला। सुनील सो रमेश सब्जेक्ट होता तो हु का रिप्लाई होता। मगर जब ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम बोलें, ऑब्जेक्ट के रूप में हम होम बोलते हैं, सॉरी, होम का रिप्लाई आता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको रफ करने जा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को लग रहा है थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे अगर इस क्लास को आप देखते जाएंगे तो आपको वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। आप लोग एक फ्लो चार्ट बना लीजिए विजिबल का। फ्लो चार्ट हो गया हमारा। फ्लो चार्ट में सॉरी तो यहाँ पे जो है पीपल लाओ। पीपल्स जो है अगर हु का रिप्लाई आता है और होम का रिप्लाई आता है तो ये जो है ऑब्जेक्ट और ये जो हमारा सब्जेक्ट। अगर इंसान ना हो, मान चलो अगर इंसान ना हो, कुर्सी हो, उस टर्म में मतलब तो अगर इंसान के जगह हम कुर्सी को ले लें तो क्या बोलेंगे, हु? या तो मजाक हो जाएगा ना, आप ही लोग समझ बताइए। ऑदर के केस में वाट बोलते हैं, जब क्या होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारा, ऑदर के केस हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी जो है वाट होगा। यहाँ पे हमारा पीपल के केस में जो है हु का सब्जेक्ट जो है हु का सब्जेक्ट हो जाएगा, होम का जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑदर के केस में जाएं तो हमारा दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए, दूसरा रफ करने जा रहे हैं। अगर यहीं आप ऑदर के केस में चले जाएं, तो वाट दोनों सब्जेक्ट के केस में रिप्लाइड क्वेश्चन यानी मतलब वो बनेंगे, दोनों टर्म में सेम रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वाट ही का रिप्लाई आएगा ऑदर के केस में। हमने पीपल के केस में बता दिया, अब ऑदर के केस में ये भी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद जो है एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एयर इज़ एवरीवेयर। तो व्हाट इज़ एवरीवेयर? एयर इज़ एवरीवेयर। तो हमारा यहाँ व्हाट से प्रश्न हो रहा है कि नहीं? एयर इज़ एवरीवेयर, तो हमारा यहाँ व्हाट इज़ एवरीवेयर। तो एयर इज़ एवरीवेयर, तो आप लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ एवरीवेयर। तो व्हाट का रिप्लाई जो हमारा आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई हमारा क्या होगा? नाउन ही तो होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, ऑदर के केस में पढ़ चुके हैं। अभी तो हम इससे पहले पीपल के केस में पूरा पढ़े। अब ऑदर के केस में पढ़ें कि उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो है ऑदर के रिलेशन में किसका रिप्लाइड आएगा। तो हमारा एयर इज़ एवरीवेयर, तो हमारा क्या बना है? व्हाट इज़ एवरीवेयर। तो व्हाट का रिप्लाई हमारा क्या होगा? नाउन होगा। तो एयर हमारी क्या है? यहाँ पे एयर हमारी क्या है? एयर हमारा नाउन है और ये हमारा, इसको आप कमेंट लिख के बताइए ये क्या है हमारा ईच। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ले देते हैं, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दिल्ली इज़ अ गुड प्लेस। दिल्ली इज़ अ गुड प्लेस। तो व्हाट इज़ गुड प्लेस? तो यहाँ ऑदर के केस में दिल्ली इज़ अ गुड प्लेस, तो व्हाट इज़ गुड प्लेस, व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है? व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है हमारा? व्हाट इज़ गुड प्लेस, तो हमारा दिल्ली, और फिर जहाँ व्हाट का रिप्लाई आए वो हमारा नाउन हो जाएगा। तो हमारा दिल्ली क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा।
और गॉड के लिए हमेशा हु का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा इसको टर्म को थोड़ा याद करना, मतलब ध्यान रखना। तो दिल्ली इज़ गुड प्लेस, व्हाट इज़ गुड प्लेस, दिल्ली इज़ गुड प्लेस। तो यहाँ दिल्ली हमारा जो है नाउन हो जाएगा। ये ऑदर के केस में हम सब पढ़ रहे हैं। अभी हम पीपल के केस में पढ़ रहे थे कि किसी के मतलब उसमें हु का रिप्लाई आता है सब्जेक्ट में और होम का रिप्लाई आता है ऑब्जेक्ट में। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में व्हाट का रिप्लाई आता है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपका पूरा कंफर्म हो जाए। चेयर्स वेयर देयर, चेयर्स वेयर देयर, व्हाट वेयर देयर। तो क्वेश्चन बना है व्हाट वेयर देयर, तो व्हाट का रिप्लाई हमारा आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई हमारा नाउन होगा। तो ये हमारा चेयर्स जो हो जाएगा ये हमारा नाउन हो जाएगा। आई थिंक 2-3 एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे समझते जाइए। थोड़ा अभी आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन फिर जब धीरे धीरे इन बातों को समझते चले जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। भले ही अगर इस यूट्यूब लेक्चर को आप नोट करते जाएंगे एक कॉपी में तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए आपका बहुत ही परफेक्ट माना जाएगा। दूसरा स्टेप नंबर, यहाँ स्टेप नंबर देखिए, समझने लायक बात है। नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन क्या होता है? रिप्रेजेंट द नाउन। प्रोनाउन हमारा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा स्टेप नंबर 2 डाल दीजिए। अभी तो हम वो समझ रहे थे विजिबल नॉन विजिबल के केस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लिख लीजिए। रोहित हेल्प्ड रानी, रोहित हेल्प रानी। तो ये जो हमारा हेल्प हो जाएगा ये वर्ब हो जाएगा और ये भी नाउन हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा। हु हेल्प रानी, रोहित हेल्प रानी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बना है हमारा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के केस में हमारा नाउन जा रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के केस दोनों हमारा नाउन जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। ही हेल्प हर, ये नाउन और प्रोनाउन की, इसको हम रफ करिए थोड़ा सा। तो जैसे एक एग्जांपल लिखिए। ही हेल्प हर, ही हेल्प हर। तो हमारा ही जो है प्रोनाउन हो जाएगा और हर भी प्रोनाउन हो जाएगा। यह नाउन को, ये मतलब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाउन। तो ये जो हमारा जो है यह नाउन को तो रिप्रेजेंट करें। हु हेल्प हर, हु हेल्प हर, तो क्या ये नाउन के स्थान पे तो आया है। हु हेल्प हर, हाँ कह सकते हैं। एक इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा है स्टेप नंबर 2 नाउन और प्रोनाउन के। मैं जानता हूँ आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसको धीरे धीरे देखते जाइए। आप लोगों का पूरा क्लैरिफिकेशन, मतलब जितना भी डाउट होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन से, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस लेक्चर में आप बने रहिए। इसको रफ कर देते हैं। स्टेप नंबर 2 हमने सीख लिया और स्टेप नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 3 जो है नाउन। नाउन में जो है एक मेन नाउन भी होता है और मेन नाउन एक एडजेक्टिव को देख लेते हैं। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स भी है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। नाउन एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दे आर गुड प्लेयर, दे आर गुड प्लेयर। तो यहाँ हमारा दे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, और आर हमारा वर्ब हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा और ये जो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। वे अच्छे प्लेयर हैं, दे आर गुड्स प्लेयर। और एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हमें जो है सेंटेंस डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज होगा। अभी हमने नाउन का जो है मेन वर्ब के साथ एडजेक्टिव्स का भी रूल्स हमने नोट किया। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल के माध्यम से आपको
आइडेंटिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे रानी बॉट सम चेयर, रानी बॉट सम चेयर्स हो गया ना। यहाँ रानी हमारा जो है नाउन हो जाएगा और ब्रॉड जो हमारा वर्ब हो जाएगा और ये है सम जो है एडजेक्टिव और चेयर हमारा नाउन। इसको लिख लीजिए, एक सेंटेंस है, एक नोट करके लिखिए। थिंक तो बहुत ज़रूरी है, पूरा मैंने पढ़ा दिया, उसको बताया नहीं। इसको नोट करके लिख लीजिए हेडिंग बना के ऐसे, सेंटेंस डिसाइड पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस डिसाइड पार्ट ऑफ स्पीच। थोड़ा मैंने फास्ट लिख दिया इसलिए थोड़ा ये बन गया। तो किसी भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच कैसी होगी, ये हमारा सेंटेंस डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? सेंटेंस डिसाइड करेगा। एक एग्जांपल लिखिए, उससे थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल हम लिखते हैं, दिल्ली इज़ ए गुड प्लेस। दिल्ली इज़ ए गुड प्लेस, हमारा दिल्ली जो है नाउन हो जाएगा और ये भी नाउन हो जाएगा। ये जो हमारा वर्ब दिल्ली मैंने इज़ लगाया, दिल्ली इज़ अ गुड प्लेस, तो ये हमारा जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव आर्टिकल। तो यहाँ से हमारा एक टर्म क्या निकलता है कि एडजेक्टिव का पप्पा कौन है? आर्टिकल। एडजेक्टिव से ही आर्टिकल निकलता है, एडजेक्टिव से ही हमारा आर्टिकल निकलता है, एडजेक्टिव से हमारा आर्टिकल निकलता है। तो इसमें जो है जैसे एन, ये द प्लस नाउन, ये सब हमारा एक ऑब्जेक्टिव को इसमें लिख लेते हैं कि एडजेक्टिव से ही जो है हमारा आर्टिकल निकलता है। ये सब आप नोट कर लीजिए। बस आज दूसरी क्लास है जो कि हम उसमें हमने ये पूरा अच्छे से पढ़ लिया कि हमारे इसमें आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ रहे थे कि नाउन का कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। तो किसी भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कैसे डिसाइड होगा? सेंटेंस डिसाइड करेगी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। इसको वो कर जिसे हम रफ करने जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने समझ चुका होगा। तो अगली क्लास हमारी कल होगी, तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए और इसको नोट्स आप एक कॉपी बनाते जाइए। थैंक यू।